हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने डाइपोल तक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के सॉल्व किए हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये लिमिटेशंस थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एंड हम बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, लेकिन प्रैक्टिकली जो सोचें तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पॉइंट वाइज नहीं होता, वो लीनियर होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, सरफेस में होता है, वॉल्यूम में होता है। सो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही टीडियस मेथड होने वाली है। सो साइंटिस्ट ने हमें न्यू मेथड दी एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोई भी बॉडी में, कोई भी शेप में, वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है कि जो डायग्राम से भी आपको पता चलेगा। सो उसके तीन टाइप्स हैं। सो विच आर दी? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट यदि आप थॉरोली अपने दिमाग में सेट करते हो तो उसके हिसाब से बाकी के जो दो हैं वो आपको पता चलेगा। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, line chart distribution. Line chart distribution, that means the name itself represent line. So यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो वाला पॉइंट चार्ज था ऐसा। यदि ये पॉइंट है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू, ये वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है कि ये लाइन, पूरी लाइन पे चार्ज है, लाइक वायर। सो दिस इज माई वायर, स्ट्रेट वायर, एंड वायर इज पॉजिटिवली सपोज चार्ज। सो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो। अनदर एग्जांपल, कोई रिंग है, उसका सेंटर ओ है। सो रिंग के सरफेस जो बाउंड्री है उस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको भी हम लाइन चार्ज में कंसिडर करेंगे। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी? उसका सिंबल है लैम्डा। आप 11th स्टैंडर्ड में भी ऐसी डेंसिटी पढ़ चुके हो, वो रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 7 में। सो ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पे मास के टर्म में था, यहाँ पे चार्ज के टर्म में हमको पढ़ना है। सो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सिंबल? लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाउ दिस लैम्डा इज डिफाइंड? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि ये डेफिनेशन आपको कहाँ से आई ऐसा पता नहीं चलता तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी बता रही है, उसके लिए आप ये सोचो, एल लेंथ में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो यूनिट लेंथ में कितना, तो इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाई एल। सो लैम्डा इज व्हाट? क्यू बाई एल। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये चार्ज वाली डेंसिटी है, उसको बोला जा सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, रिकॉल 11th स्टैंडर्ड, मास पर यूनिट लेंथ, अगेन लैम्डा। सो यहाँ पे चार्ज को हम फोकस कर रहे हैं, सो ये न्यूमरेटर में चार्ज आएगा। सो क्यू अपॉन एल। व्हाट इज द एसआई यूनिट? कूलम्ब पर मीटर। सो कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब मीन्स A1 T1, पर मीटर मीन्स L-1। सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये 1D है, ये क्या शो कर रहा है? 1D ऑब्जेक्ट है। सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स 2D ऑब्जेक्ट होगा। वो 1D है तो ये 2D होने वाला है। तो ऐसे भी आप शीट रख सकते हो विथ अ पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसे भी शीट, ये मेटल शीट ऐसी रखी है, ऐसी ये वाली जो शीट होगी तो उसको मैंने ऐसे शो किया है। तो यदि आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे सारे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो उसके हिसाब से न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सिंबल? सिग्मा। सो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी भी आप रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हो, मास के टर्म में। सो चार्ज पर यूनिट एरिया, वहाँ पे लेंथ थी, यहाँ पे एरिया होगा बिकॉज ये 2D ऑब्जेक्ट है। सो
ए जितने एरिया में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, सो यूनिट एरिया में कितना, सो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई ए, सो क्यू अपॉन ए। सो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इसका यूनिट इस बार एनसीईआरटी ने जो पहली बार एग्जाम ली गुजरात बोर्ड ने 2020 में, उसमें सिग्मा का ऐसा यूनिट पूछा था, वेरी सिंपल, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो ये यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1 L-2 और ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। नेक्स्ट बढ़ते वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मीन्स 3D ऑब्जेक्ट। सो इस वाले केस में हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और चार्ज सभी तरह डिस्ट्रीब्यूट है, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये वाली डेंसिटी का सिंबल वही दिया है, वो आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लाइक हियर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वॉल्यूम चार्ज क्या होगा, डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन, सिंबल है रो। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, वी जितने वॉल्यूम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सो यूनिट में कितना, सो रो इज क्यू बाई वी। डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला, ये तो बेसिक मेथड है। यूनिट क्या आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, A1 T1 L-3 और ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो हम कॉम्पिटिटिव के लिए जब ये चैप्टर पढ़ेंगे एग्जाम के लिए तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इतना आप याद रखो, बेसिक, उसकी डेफिनेशन, सिंबल, एसआई यूनिट, फॉर्मूला एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।